ततो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी हमारे समय के आध्यात्मिक लीडर्स, योगी और तत्वज्ञानी हैं। श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी ने एकम का सह निर्माण किया है, जो चेन्नई और तिरुपति के बीच स्थित एक अलौकिक शक्ति केंद्र है। दुनिया के जाने माने लीडर्स उनसे मिलने और उनकी उपस्थिति में ध्यान करने के लिए एकम आते हैं। दुनिया में 100 से अधिक देशों में उनके केंद्र स्थापित हैं। 11 वर्ष की आयु में श्री कृष्णा जी को मुक्ति और भगवत साक्षात्कार का पहला अनुभव हुआ था। जब लोग उनके साथ ध्यान करते हैं, वे लंबे समय तक के आहत से शमन, चिंताओं से मुक्ति और चैतन्य की उच्च स्थितियों का अनुभव करते हैं। श्री प्रीता जी की उपस्थिति सहजता से साधकों के दिलों को प्रेम और करुणा से परे खोल देती है। उनसे सुनना और सीखना कई जन्मों का आशीर्वाद है। अपनी बेटी लोका के साथ वे 2 बड़े कल्याणकारी संस्थाएं चलाते हैं। वर्ल्ड यूथ चेंज मेकर्स, एक फाउंडेशन जो भारत और दुनिया भर के स्कूलों और कॉलेजों में निशुल्क परिवर्तनकारी शिक्षा प्रदान करता है, और वन ह्यूमैनिटी केयर जो एकम के आसपास के 1000 गांवों में जीवन को बेहतर बनाने की ओर काम करता है। नमस्ते। दशहरा या नवरात्रि देवी माँ का उत्सव है। कृष्णा जी और मेरे अनुसार यह हम सभी के भीतर नारित्व का त्योहार भी है। नवरात्रि जीवन मुक्ति की ओर हर आध्यात्मिक साधक की यात्रा भी है। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है और इसके अनंत ज्ञान को अक्सर लंबी व्याख्याओं में नहीं, बल्कि चिन्हों और छवियों में दर्शाया जाता है। अधिकांश भारतीय मानते हैं कि दशहरा इसलिए मनाते हैं क्योंकि दुर्गा माँ ने महिषासुर नामक राक्षस को मारा था। क्या आप इसका सत्य जानना चाहते हैं? सत्य यह है कि हम देवी हैं और हम ही असुर या दानव भी हैं। मेरे लिए देवी माँ हमारे बाहर की कोई शक्ति नहीं है। वह माँ है, भगवती है, शक्ति है। वह दिव्य गर्भ है जिसमें ब्रह्मांड जन्म लेते हैं और विलीन भी हो जाते हैं, जिन्हें हम अपने चैतन्य में महसूस कर सकते हैं। दानव भी हमारे बाहर नहीं है। यह हमारा अपना अजागृत, अज्ञानी, पृथक अस्तित्व है। क्यों दशहरा को 9 दिन या 9 दिन के बजाय नवरात्रि कहते हैं? क्या आपको पता है ऐसा क्यों? एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। आप क्या देख सकते हैं? आप रात्रि को देख सकते हैं। रात्रि उस अंधेरे का प्रतीक है जो तब होता है जब आप ध्यान में अपनी आंखें बंद करके बैठे होते हैं। यह चैतन्य में एक जागृति है। नवरात्रि के पहले 3 दिन महादुर्गा का लीला है। पुराणों के अनुसार देवी दुर्गा महाविष्णु की योग माया को जगाती हैं और मधु और कैथाब राक्षसों का वध करती हैं। साधकों के आध्यात्मिक मार्ग पर इन असुरों की मृत्यु का अर्थ है क्रोध और लालच के 2 प्रमुख
दुख अवस्थाओं का विलीन होना। सचेतन ध्यान अवस्था में साधक देवी मां की शक्ति को आह्वान करते हैं और निराशा, घृणा और बदले की भावना जैसे क्रोध संबंधित स्थितियों को दूर करने की गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। साधक एक प्रक्रिया के माध्यम से ईर्ष्या, चिंता और लोभ जैसे लालच संबंधित स्थितियों को भी भंग करता है। माँ दुर्गा हमारी चैतन्य से अंधकार या तमस को दूर करती हैं। इस पहले आध्यात्मिक मील पत्थर को पार करके हम दुर्गति या दुर्भाग्य को पूरी तरह से हम बदल लेते हैं, उसे पार करते हैं। जब हम देवी माँ की कृपा से इन अवस्थाओं को पार करते हैं, हमारे जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद बरसने लगता है। इसीलिए नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिनों में महालक्ष्मी की उपासना की जाती है। हम अगले सप्ताह के एपिसोड में इसके बारे में जानेंगे। जो उपासना हम अभी करेंगे, आप उसे नवरात्रि या दशहरा के पहले 3 दिनों के लिए कर सकते हैं। सुखासन में बैठें, देवी माँ को महादुर्गा के रूप में देखें। महादेवी महाशक्तिं भवानीं भववल्लभां भवातिभञ्जनकरीं वन्दे त्वां लोकमातरं भक्तप्रियां भक्तिगम्यां भक्तानां कीर्तिवर्धिकां भवप्रियां सतीं देवीं वन्दे त्वां भक्तवत्सलाम् अन्नपूर्णां सदा पूर्णां पार्वतीं पर्वपूजितां महेश्वरीं वृषारूढां वन्दे त्वां परमेश्वरीं कालरात्रिं महारात्रिं मोहरात्रिं जनेश्वरीं शिवकान्तां शम्भुशक्तिं वन्दे त्वां जननीमुमां जगत्कर्त्रीं जगद्धात्रीं कृपया धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए। वन्दे त्वां मोक्षदायिनीं देवदुःखहरामम्बां सदा देवसहायकाम्। अपने चिदाकाश में यानी अपने बंद आंखों के सामने अंधेरे स्थान में उनके रूप पर धारणा करें। नमस्ते शरण्ये शिवे शानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अपने चैतन्य से क्रोध और लालच को मिटाकर आप में शांति और उदारता को भरने के लिए प्रार्थना कीजिए।
इस पवित्र संकल्प के साथ अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखते हुए इस मंत्र का जाप करें और महसूस करें कि महादुर्गा का आशीर्वाद आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है। इस आशीर्वाद के लिए देवी माँ को आभार व्यक्त करें। कृपया धीरे से अपनी आंखें खोलें। नमस्ते। एकम एपिसोड के अनुभव भाग में हम आपके लिए उन लोगों के वास्तविक जीवन के किस्से लेकर आए हैं जिनके जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव, अलौकिक अनुभूतियां और चमत्कार हुए हैं। यह एक साधक की वास्तविक जीवन का किस्सा है जिन्होंने एकम ऐश्वर्य उत्सव में भाग लिया था। वो साधक उन नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए जो उन्होंने अपने पिछले जन्म या इस जीवन से संचित की हैं, और वो जीवन में विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य के प्रति जागृत हुए। वे आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कृपया सुनिए। प्रीता जी ने जैसे बताया था वैसे ही मैंने प्रोसेस में प्रेयर किया। जिन परिस्थितियों में मैं फंसा था उन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए प्रेयर किया। अब तक जो भी घटनाएं मेरे जीवन में हुई थी एक एक करके मेरे सामने आने लगी। बचपन में मुझे ऐसे लगता था मैं एक साइंटिस्ट हूँ, इसलिए हर एक चीज़ को, चाहे वो साबुन हो, खिलौने हो या कोई भी चीज़ हो, उसका हर एक पार्ट निकाल कर मैं देखता था कि वो क्या है। लेकिन अफसोस, मेरी माँ को सब कुछ पता चल जाता था और हर बार वो मुझे मारती थी, और मुझे ऐसे लगता था मैं कुछ भी करने जाऊँ मेरी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी वजह से मैं उनके प्यार को भी रिसीव नहीं कर पा रहा था। इसलिए मुझे लगता था कोई मुझे प्यार नहीं करते हैं, कोई मुझे केयर नहीं करते हैं। एक बार जब मैं यूकेजी में था, ट्यूशन में मैं अपने दोस्तों से बातें कर रहा था कि बड़े होने के बाद हम क्या बनेंगे। एक दोस्त ने बोला मैं पायलट बनूंगा, दूसरे ने बोला मैं आर्मी में ज्वाइन करूंगा, और मैंने बोला मैं अपने स्कूल प्रिंसिपल से शादी करूंगा। यह स्कूल भी मेरा हो जाएगा और मुझे मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे दोस्त हंसने लगे और मेरे बारे में टीचर को बता दिया, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टीचर मुझे मारने लगी। वो मुझे प्रिंसिपल के पास लेके गई। प्रिंसिपल ने भी मुझे मारा। फिर मेरे माँ को भी बता दिया और मेरे माँ ने भी मेरी पिटाई की। उस समय मुझे ऐसे लगा एक जोक करने पर सब मुझे इतने मारते हैं, यानी कोई मुझे प्यार नहीं करता।
यह फीलिंग मेरे अंदर बहुत गहरे रूप से चला गया और मेरे अंदर सब कुछ पाने के लिए एक क्रेविंग शुरू हो गया। हर एक सिचुएशन में मेरे अंदर क्रेविंग था, अटेंशन, इम्पोर्टेंस पाने के लिए, लव, केयर के लिए, यह सब कुछ पाने के लिए मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग क्रेविंग चला गया। तब से दूसरों को अपने ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगा। जब लड़कियां मेरे घर आती थी तो उनके सामने मैं पुलअप्स करता था। हर एक सिचुएशन में अटेंशन के लिए इतना क्रेविंग था कि मुझे ऐसे लगता था कि वो मुझे चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो मेरे लाइफ में मीनिंग नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है। उसी फीलिंग से मैं सब कुछ देख रहा था। इस प्रोसेस में मैं हर एक परिस्थिति को देखने लगा कि उन सब का जड़ कहाँ था और इसी चीज़ में अनुभव करने लगा। उसके बाद जब प्रीता जी लिमिटलेस फील्ड में आए, मेरे बंद आँखों के सामने हिरण्यगर्भा बहुत तेज़ी से घूमने लगा और मेरा सिर ऑसिलेट होने लगा। प्रोसेस के बाद जब भी मैं उन परिस्थितियों को वापस याद करता हूँ, मेरे मन में केवल शांति को अनुभव करता हूँ। इससे पहले जब भी उन परिस्थितियों को मैं याद करता था, मैं डिस्टर्ब हो जाता था। आज मेरे अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। भारत में पहली बार हम आपके घरों में एक 3 घंटे की शक्तिशाली प्रक्रिया इंटेलिजेंस मैनिफेस्ट विशेष रूप से 8 नवंबर 2020 को भारत के युवाओं के लिए लाए हैं। यदि आप जो करते हैं उसे प्यार करना चाहते हैं, यदि आप रचनात्मक समाधान और आइडियाज चाहते हैं, यदि आप जो निर्धारित किए हैं उसे हासिल करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस मैनिफेस्ट आपके लिए सही चॉइस है। क्या आप जानते हैं कि आपकी मस्तिष्क की क्षमता का केवल 1/3 जेनेटिक्स द्वारा निर्धारित होता है, शेष 2/3 अप्रयुक्त है। श्री प्रीता जी योगिक शक्ति क्षेत्र एकम से लाइव मैनिफेस्ट प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेंगी। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर यह यौगिक प्रक्रिया आप में प्रज्ञा के 3 रूपों को जागृत करती है। मैनिफेस्ट आपकी निरंतर ध्यान और पैशन को बनाए रखने के लिए, भावनात्मक संतुलन में जाने के लिए और बुद्धिशाली निर्णयों को लेने के लिए मदद करेगा। श्री प्रीता जी ऐसे जीवन मुक्त हैं जिन्होंने अपने योगिक स्थितियों से कोर्सेस, प्रक्रियाओं और रिट्रीट्स में लाखों लोगों में चैतन्य जागृति लाए हैं। पहली बार श्री कृष्णा जी मैनिफेस्ट में आएंगे और उभरते वर्ल्ड सिनारियो के संदर्भ में प्रज्ञा के प्रभाव पर प्रकाश डालने के लिए युवाओं के साथ लाइव इंटरैक्शन करेंगे। युवाओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई इस प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़ें और अधिक से अधिक सफलता एवं आनंद की ओर अपने जीवन को ले जाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें या नीचे दिए गए लिंक पर लॉगिन करें।